नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों दलों को लेकर लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। बात की जाए एनडीए के तो जेपी नड्डा सारे नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के साथ बड़ी बैठक हुई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, चिराग पासवान के साथ, सभी के साथ बड़ी बैठक हुई और आज भी बड़ी बैठक होने वाली है। तो क्या फैसला लिया गया, क्योंकि एनडीए में टूट की बात कही जा रही है, एनडीए में बवाल मचने की बात कही जा रही है। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, क्या स्थिति है एनडीए की, क्योंकि काफी सवाल उठ रहे हैं, टूट की खबरें आ रही है। शिवांगी, कल जो खबर हमने की थी, आपको याद जी। होगा, सुबह सवेरे हम लोगों ने खबर किया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो वर्तमान स्थिति है एनडीए गठबंधन की, वो जी। किस दिशा में जा रही है। जी जैसे बिल्कुल। ही सुबह सवेरे मैंने एक खबर किया और वो खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक दिन पहले एक लंबी बैठक के बाद, कई राउंड की बैठक के बाद, भारतीय जी। जनता पार्टी के नेता उनके घर पहुंचे थे। लगातार बातचीत हो रही थी, सब कुछ ठीक बताया जा रहा था और अचानक उनका जो ट्वीट आया कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, और जी ये काफी विस्फोटक था। खास करके एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा ही टेंशन वाला था और महागठबंधन को खुश करने वाला था। लेकिन बिल्कुल। अचानक बिल्कुल। से जब ये खबर हमने की और उसके बाद हमने जब इसको दरियाफ्त करने की कोशिश की, तो जानकारी मिली कि उपेंद्र कुशवाहा से जब मैंने फ़ोन किया, तो वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पहुँच कर के बात करता हूँ। जी। उन्होंने एक तरह समझिए तो ये इस पर बात करना उचित नहीं समझा। हालाँकि बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट कर दिया था। इसके बाद मैंने उनके मुख्य प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा, उनसे बातचीत की। हम्म। रामपुकार सिन्हा ने सभी बातों को मुझे बताया। ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। जी। लेकिन स्पष्ट ये नज़र आया कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, जी। लेकिन एक सम्मान जो होता है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कुशवाहा समाज को मिलना चाहिए। कुशवाहा समाज का वोट बैंक भी बड़ा है और जी। इसको लेकर के जो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी के साथ ये पेंच फँस गया है। और अंततः बात यहीं तक आकर के रुकी। रात जी। होते-होते तक, बड़ी रात तक मीटिंग चली और शाम में एक तस्वीर आती है कल, जिस तस्वीर में नित्यानंद राय एक बार फिर से मेन फ्रेम में नज़र आते हैं। आपको जी। पता होगा कि चिराग पासवान से भी बातचीत का अंतिम जो फैसला हुआ, वो नित्यानंद राय ने ही किया। और एक बार हम्म। फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो तस्वीरें आई नित्यानंद राय की, उसने स्पष्ट कर दिया कि कहीं न कहीं ये बातें हो चुकी हैं। उपेंद्र जी। कुशवाहा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है और हम लोग जल्दी ही इस पर फैसला कर लेंगे। सीधी-सी बात हम्म। आप समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ भी होना था, वो लगभग तय हो चुका है। बैठक में जी। शामिल होने वाले नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं, बिहार अच्छा। प्रभारी जी। विनोद तावड़े, बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम, सेकुलर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सभी शामिल हुए थे। जी। अंततः जब एक-एक करके सबसे बात हो गई तो ये बैठक हुई और इस बैठक में बिहार में राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां शुरू की है, उसमें सत्तारूढ़ जो एनडीए गठबंधन है, उसने विपक्षी गठबंधन से यहाँ तो बाजी कम से कम मार ली है। जी। आपको पता है कि महागठबंधन के भीतर जो विवाद चल रहा है, जिस तरह की सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है, जी। आपने देखा जी। होगा कि अलग-अलग लोगों के जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर बयान आने लगे हैं। अभी-अभी आपने देखा होगा कि किस तरह का दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया है। तो वहीं आप समझिए कि सिंबल भी बाँटने का काम शुरू हो चुका है। वीआईपी ने तो अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी बाँटना शुरू कर दिया है। जी। ये सभी बातें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो एनडीए गठबंधन में विचार विमर्श चल रहा है, मान-मनौवल की बात चल रही है और किसी भी तरह से एनडीए गठबंधन के ये 5 पांडव एक साथ रहें, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज जी। किसी जी। भी समय अंतिम रूप इसे दिया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति रविवार को दिल्ली में बैठक करने जा रही है। जदयू की बैठक लगभग हो चुकी है। नीतीश कुमार से भी बातचीत हो चुकी है। इधर आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने भी अपने कोर टीम के लोगों से बैठक कल कर ली है। शनिवार को पूरा बैठक का दौर चला और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बैठक अंत अंत में हुई, उस बैठक ने ये स्पष्ट कर दिया कि
जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें एनडीए गठबंधन एकजुट है। हमने जी पहले ही आपको बताया कि इसमें जीतन राम मांझी शामिल थे, विनोद तावड़े शामिल थे, दिलीप जायसवाल शामिल थे, सम्राट चौधरी शामिल थे। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेता शामिल थे, जेडीयू के कई नेता शामिल थे, एलजेपीआर के नेता शामिल थे और आरएलएम के नेताओं के साथ ये बैठक हुई। इस बैठक के बाद अब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि सब कुछ ठीक-ठाक है और जल्दी ही एनडीए गठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। एनडीए जी नेता जी। सीट बंटवारे पर चर्चा में लगे हुए थे और इसको लगभग फाइनल रूप दे दिया गया है। किसी भी समय इसकी घोषणा की जा सकती है और आपको बता दें कि सभी दलों ने अपने-अपने शीर्ष नेताओं को अधिकृत भी कर दिया है। जो स्थिति बनी है उसमें पहले राउंड के 121 सीटों पे जो मतदान होने हैं, उसकी प्रक्रिया एक तरह से समझिए तो शुरू हो चुकी है और उस प्रक्रिया में 17 तारीख तक नामांकन किए जाने हैं। आज रविवार को कहा यह जा रहा है, जो कल हम बात कर रहे थे कि शाम होते-होते तक एनडीए गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के नंबर बता सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि आज संभावना है कि शाम में एनडीए गठबंधन की मीटिंग होगी। सारे नेता एनडीए गठबंधन के हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और इस जी। बार पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में दिल्ली में। बिहार के मुस्तकबिल का फैसला सुनाया जाएगा। आज जी की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और रात भर चली बैठक के बाद जो चीजें सामने निकल करके आई हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब चीजें पटल पे आ गई हैं और आपसी बातचीत के बाद इसे मूर्त रूप दे दिया गया है। किसी भी समय आपको सुनने को मिल सकता है कि कौन पार्टी कितने नंबर पे लड़ रही है। हमने जी नंबर पहले ही बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सीटों को लेकर के जो एक झंझावात था, सीटों को के अदला-बदली को लेकर के, सीटों के डिमांड को लेकर के जो एक दूसरे के प्रति कहा जा रहा था कि सामंजस्य नहीं बन रहा है, उस सामंजस्य को भी अब बना लिया गया है। यानी जी पूरी तरह से आप समझ लीजिए तो एनडीए गठबंधन में जदयू, भाजपा और अन्य दल मिल करके उस जगह पर आ गए हैं, जहां से अब एनडीए के लिए यह रास्ता सुगम हो सकता है। जी देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र बनी हुई है, दिल्ली में आप भी नज़र बनाए रखिए और हमारे जी संपादक नमन मिश्रा जी तो दिल्ली में हैं ही, उनसे जो अपडेट मिल रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल रात में उन्होंने जब हमसे बातचीत की, तो बताया कि देर रात तक बैठकें चल रही हैं और जी बाबा। कई लोगों से उनकी लगातार बातचीत हो रही है, जिसके आधार पर हमने सीटों का आंकड़ा भी लगभग बता ही दिया है। हम्म। बाबा आपने सही बोला कि एनडीए में सब कुछ सुलझता हुआ दिख रहा है अभी। जीतन मांझी ने भी ये बयान दिया कि सकारात्मक मीटिंग हुई है, लेकिन उनके ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। तो आखिर उनके ऐसे कहने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए शिवांगी, चुनाव है, चुनाव में आप जानती हैं कि अंतिम क्षण तक दबाव की राजनीति चलती है। जैसे ही जी। आंकड़ों का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि किसी तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको मैंने कल भी बताया था और मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि देखिए परिवार में जब भी कुछ मतभेद होता है, तो किसी को दबा कर के अब जैसे आप सिंपल सा एक उदाहरण समझिए। जी अगर आपका छोटा भाई किसी को मार करके चला है और वो आपके यहाँ उलाहना लेकर के आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? अगर मान लेते हैं झगड़े में किसी का कुछ कट गया तो आप काट तो नहीं ना दीजिएगा। एक आध जी तबड़ाक मार करके अपने बच्चे को और कहा जाता है कि बहुत बदमाश हो गए हो, भागो तुम यहाँ से। उसको जी हटा दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि देखिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा बदमाश हो गया, नॉटी हो गया, अभी इसको और पीटेंगे हम। जी जी। इसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए पार्टियां ये कहती है कि नहीं भाई अभी नहीं माने हैं हम, अभी हमको कैसे मान जाएंगे। देखिए सीटें कम हैं, 243 सीटें हैं और बड़े दलों को बड़ी सीटों पे अधिक सीटों पे लड़ना है, तो सभी जानते हैं कि उनको सीटें कितनी मिलेंगी। ये फैसला अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कि आपको पता होगा कि अगर 20 लोगों को चुनाव लड़ना है और आपके पास 5 ही सीट है, तो 15 लोगों को तो नाराज करना ही पड़ेगा। लेकिन उस नाराजगी में से 8 से 10 लोगों को यदि मना लिया जाए, ये कह करके कि अगली बार हम समझा देंगे, अगली बार हम देख लेंगे, तो ये एक तरीका होता है और राजनीतिक दल इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जी एक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक तरीका होता है कि अभी हम नहीं माने हैं, हमारे पास विकल्प खुले हैं। ये सारी बातें उसी के एक अंग है, जो कि चुनाव के समय में खास करके चलते रहता है। इसके जी। मायने ये नहीं है कि कोई भी नाराज़गी है और कोई बाहर निकल के जा रहा है। हम्म। एनडीए गठबंधन एकजुट है, इतना तो मैं जी कह सकता हूँ। जी। बाबा तो एक आखिरी सवाल, अभी के माहौल को देखें तो हवा किस तरफ बहती हुई दिख रही है? इसमें अब पूछने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। जी। जब आप देखिए कि सीधी तौर पे युवराज एक दिल्ली पहुंच गए हैं, पटना हुँ। छोड़ करके उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो छोड़-छाड़ करके दिल्ली भागे हैं। जी। दूसरी तरफ
वाम दलों की बात मैंने बताई कि वाम दल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको हमारे हक चाहिए, और हमारा ही नहीं चाहिए, आप वीआईपी को भी वो जो मांग रहे हो दीजिए। दूसरी तरफ दूसरे युवराज जो हैं, बड़े युवराज राहुल गांधी, वो देश छोड़ करके ही फरार हो गए हैं चुनाव के समय। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। जी जी बिल्कुल। सीधी तौर पे आप समझिए कि ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ पे है। एनडीए गठबंधन लगातार बैठक कर रहा है, और महागठबंधन के भीतर अभी भी एक जगह बैठने की जो बात लगातार चल रही थी पिछले कई महीनों से, वो अचानक से चुनाव के समय आकर के विखंडित हुई है। यानी आप देखिए कि महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता अभी एक जगह बैठे नहीं है। कब बैठेंगे, क्या करेंगे, समय कम है। मात्र 5 दिन और बचा हुआ है। 5 दिन क्या, जी 4 ही दिन आप कहिए, 4 दिन और बचा हुआ है नामांकन में, और अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। सिंबल बांटे जाने लगे हैं 121 सीटों पे। तो ये जी भी एक बात तो जरूर कहता है ना कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, और अगर ये बिल्कुल। पर्दा नहीं उठता है तो आप समझिए कि कितना मुश्किल होगा, खास करके इस चुनाव में महागठबंधन के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन में जो है वो तालमेल नहीं दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बातचीत जारी है, विचार विमर्श जारी है। तो अब देखना होगा कि सीट बंटवारे के बाद कौन सा दल कितनी मजबूती से मैदान में उतरता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167